वही जो होना था। दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो गया। बस फिर वही विधायक जी की जमी जमाई व्यवस्था बच्चों ने दबा के चीटिंग की, सिर्फ एक लड़के को छोड़ के, क्योंकि उसके कान में दुष्यंत सिंह की आवाज गूंज रही थी, चीटिंग छोड़नी होगी बस। अब बिना चीटिंग के 12वीं पास करके अगले 3 साल वो उसी लगन से पढ़ता रहा और घर का खर्चा उठाने के लिए उसकी माँ ने घर की सबसे कीमती पूंजी एक एक करके बेच दी। और जिस दिन मनोज ने बीए क्लियर किया, उस दिन ठीक से बनकर कुंडी लगा। मेरा बक्सा निकाल। बड़ी मुश्किल से बचाए हुए तेरी माँ से जब पैसा। जा, खर्चे की चिंता मत करियो। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। सरप्राइज बड़ी मुश्किल से मिली है। सही किताब नहीं है, रास्ते में ही पढ़ना शुरू कर दिया। चलो जगह रास्ते में खाना खा ले। फोन करना। हाँ ख्याल रखना अपना। दादू ने कहा ना फोन करूंगा जल्दी। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। ग्वालियर, इसके पापा के पास। मैं भी ग्वालियर, डीएसपी अफसर बन गया। चलो ग्वालियर, उठो। यार मुझे भाभी जी तेरे साथ बैठी दूध लेकर उतर गई। ले गई। मेरा बैग था वो कैसे लेके चली गई? अरे आधा घंटा पहले बरुआ में उतर गई वो तो।
जा। अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटी। तुझे वर्दी में देख के तेरे दादाजी बहुत खुश होंगे। जाओ। भैया कोचिंग क्लास के थ्रू अखबार नहीं पढ़ते क्या? क्या हो गया? भर्ती पर रोक लगा दी गई है 3 साल के लिए। टीसीएस बीसीएस सब बंद। क्यों? दिवाली में दिवाला निकल गया सरकार का। पैसा नहीं है तनख्वाह देने को। अरे ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलो जाओ। छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो अंदर आ गया। अंकल जी, अंकल जी, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू, एक थाई दे दे। और उस दिन मैंने मनोज को पहली बार देखा। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी की पूरी थाली सफा चिट्टा कर दी। ऐसा चमत्कार भी भैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। बहुत अच्छा खाना था अंकल जी। बताइए क्या काम? कोई बात नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है, बाद में दे दी। नहीं हूँ स्टूडेंट, पीसीएस बंद हो गई है और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से। दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं, पहले बताते तो खाते ही नहीं। अयो भाई, मैं दे दूंगा पैसे तुम्हारे। क्यों भाई, कौन हो तुम? भाई अकेले पीसीएस तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हुआ, हमारा नहीं हुआ। अब हो गया सो हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी? ये बताओ, जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि डीएसपी अफसर बन के लौटूं। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। कोई घटना घट गई तुम्हारे साथ? प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुंचते ही फोन कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ पिताजी, मैं फोन कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी। अब वो क्या होता है? मुझे यूपीएससी नहीं पता। हमें वही आईएएस आईपीएस। आईपीएस? तेरे को आईपीएस नहीं पता? अरे तो डीएसपी बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल के साथ है ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया, आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? टिकट में से कहाँ से लाया? ट्रेन दो का है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको। आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ? सड़क पे?
मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज भैया। भैया प्लीज मुझे ले चलिए प्लीज। खाने के पैसे है नहीं IPS। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे की सकले, भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता जबान से निकल पड़ा। चल इस पर रिक्शा पे ले चलूंगा, पहले पैसे दे दे खाने के। भैया जल्दी दे, जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता DSP से भी बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। मनोज, मनोज, नमस्ते भैया। नमस्ते। क्यों ना आओ? और तुम शैंपेन लाई नहीं है? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंड लाया हूँ। ले आना यार। हाँ मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज। इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूँ उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते IPS हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया, वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। तो बैठाओ ना यहाँ, हाँ आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर जरा सा बोल। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया UPSC का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? बस यही है UPSC। ध्यान से देखो, यहाँ तुम UPSC के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा हर एक 10 में से 8 बच्चा को डस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS, IPS। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 बैक टू जीरो। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। अब 5 साल में 5 बार फेल हुआ है, 5 बार रीस्टार्ट किया। फिर जाके हमको समझ में आना कि मिसिंग क्या है। मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए। ठान लिए कि एक दिन ही वर्दी पहन के हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सलूट करेंगे। इसी मोटिवेशन के बदौलत में हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में अपने जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिया। भैया हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है। सही सुने। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, हमारे लिए 6। और कुछ
गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी। तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं, बोलो। बोलो भैया, वो पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था। अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना, 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे। तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक, हो जाए। थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा मुझे। ठीक है? अरे राम, ये कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद अपुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो भाई तुम्हारी पहली नौकरी के नाम। नहीं भैया, नहीं भैया मैं ले लूं थोड़ी सी? पक्का? हाँ, मैं भी ले तो फिर। भैया पहली बार इतनी महंगी किसी के लिए लेके आया हूँ। अच्छी है भाई, हराम की कमाई फूकने में ना अलग मजा आता है। मतलब यहाँ का बाप PWD में ठेकेदार है, दवा के हराम की कमाई करता है। चाहता मैं भी वही करूँ। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर, इसने मुझे पहले बोला ग्वालियर चले जा, ठीक है, PCS कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन, हराम की कमाई डबल। फिर वो कैंसिल हो गया, तो बोलता दिल्ली जाके UPSC कर, IAS बन, बड़ा अफसर, हराम की कमाई ट्रिपल। भाई नहीं करना यार मुझे। पर आपका मन क्या करता है भैया? चलो जो सवाल आज तो उससे किसी ने नहीं पूछा यार। मैं टीवी पे आना चाहता हूँ। हाँ, बाहर से जाने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो अपनी मम्मी से बोल दो। क्या बोल देता, मम्मी है नहीं यार। फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन, तो तुम अपना नया लाल कुर्ता पहने गौरी भैया की वर्दी पकड़े वहीं खड़ा था। लेकिन गौरी भैया को अपना नाम लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी देर तक ढूंढते रहे, और धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ गई कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक हारे हुए गुरु का चेला हूँ, क्योंकि उस साल का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप मोहन। मैंने अपना गुरु बदल दिया। मनोज और मेरी दुनिया अलग हो गई। अब क्या करेंगे गौरी भैया? बल्ब जला, बत्ती जला, रात भगा, पासा पलट दे, बोर्ड उलट दे। अरे उठ, बाजी में अपने हाथ। चलो रे स्टार्ट। अरे हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। तुम में से कोई एक भी वर्दी पहना ना तो हमको लगेगा हम ही वर्दी पहने। ठीक है मनोज बाबू? गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा। बतुल बाबू, चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। ठीक है भैया। चलो। 0 से कर रही स्टार्ट।
स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम्स है। कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है। सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा। न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, उसके बाद भी कोई कमी महसूस हो, हम है ना। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना बे। कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। 0 10 को लाख बनाए, 0 से क्या डरना बे। 0 के पैसे बना के आगे आगे बढ़ना बे। समझ गए सब? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से तोड़ फोड़ के आइए कल, है ना? बहुत बढ़िया। गणपति को जाके बीती रात चला, रात लगा, बस बदलते। मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। एक और साल लाइब्रेरी में काम करता रहा, पढ़ता रहा, और जब हो सके गौरी भैया की मदद करता रहा। फिर एक दिन हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा और मिला मेरे गुरु आईएएस ऑफिसर दीप मोहन से। The interview is about who you are, right? So be yourself. For example, the final question they asked me was, what do you think about the walls of this room? And I said, sir, I don't think about it. हाँ छोटू, क्या टाइम है? आ जाओ। कॉफी भैया? Sir, he is not Chotu. Sir, he is UPSC student and my friend Manoj. Oh, I'm so sorry, Manoj. कोई बात नहीं भैया। I will take the tray. Yep. Serve na. Sure. Give it to him. So sorry, man. I अरे called. कोई बात नहीं भैया। I owe you one. कुछ भी हेल्प चाहिए, come to me. Okay? दीप मोहन मनोज पे तरस खा रहा था, Nice coffee. लेकिन मनोज को ये बात समझ नहीं आई। वो साल भर लगा रहा, अपनी हारी हुई बाजी खेलता रहा, और मैं गौरी भैया, भागता हूँ। अरे भागने से पहले कुछ खा लेंगे तो बेहोश हो जाएगा। ले अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल गया था। ब्रदर, इसे आईपीएस का आई नहीं पता ना। मैं भी अड़ गया, कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं कहा चल। भाई मेहनत बहुत करता है लेकिन पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, लेकिन आई फील बैड फॉर इट। ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, यू जस्ट वेस्टिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज मैन। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सही बात कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे।
चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े, ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते सर। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा, और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है, ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। उठ बच्चे, उठ। आज तेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ, कितने बज गए? अभी टाइम है, तो जाके नहा ले। नहीं, रिवीजन करना है। तुझे देख के तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया। इसी लाइब्रेरी से 4 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। फिर क्या, तू आ गया 30 साल बाद। जा नहा ले, जाकर फ्रेश हो जा। मैच में काफी लोग फेल हो गए, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगा। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया 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 प्लीज फोन देना, माँ को बताना है। क्या क्लियर हो गया मेरा? क्या क्लियर हो गया? कांग्रेचुलेशंस यार, अमेजिंग। एकदम हो गया ना स्टार्ट। जी भैया, बस बढ़िया कोचिंग ढूंढो और लग जाओ मैथ्स के तैयारी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस यार, कांग्रेचुलेशंस हैं। जब से आया तब से यही कपड़े पहन के घूम रहा है। तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा मैं। प्रिलिम्स क्लियर किया, इसमें का मजाक तो नहीं है? भैया फोन चले करना। आगे स्टेशन में भैया ना, अच्छा आए नहीं पता। भले मनोज, माँ को ना जल्दी। पूरा मुखर्जी नगर घूम लो, हमारे लेवल की कोचिंग ना और कहीं नहीं मिलेगी तुमको। जी मैं जानता हूँ आपके बारे में बहुत पद्मश्री मिलने वाला है प्रोफेसर अरोड़ा को अगले महीने। ये देख रहे हो, वी कैप्चर द मोमेंट आवर स्टूडेंट्स बिकम IAS एंड IPS ऑफिसर्स। और कोई नहीं करता यहाँ पे ऐसा, हम लोग हैं। और एक हम ही है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए नाम A to Z रखा है वहाँ पर। जी मैं जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ आपके पास। मैम प्लीज अगर आप मेरा डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा दें तो। पहले ही 10% कर रही हूँ ना। मैम प्लीज, पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। आप जो भी काम बोलेंगे ना वो मैं कर लूँगा। आप साफ सफाई के लिए बोलेंगे या जो कुछ भी बोलेंगे वो मैं कर दूँगा। कोचिंग की बहुत ज़रूरत है मैम, प्लीज मैम। चलो ठीक, डिपॉजिट निकालो 1200 रुपये। मैम 1200 तो नहीं है, ये 680 है, लेकिन मैं बाकी के पैसे आपको किश्तों में भर दूंगा। गले ही पड़ गए हो यार। मैम प्लीज बहुत जरूरी। अच्छा चलो देख लेंगे यार, अभी जाके वहाँ मदद करो उनकी फोटो लगाने। हेलो मैम, हेलो सर, आई एम Zaya Arora, the Z in A to Z. I am Professor Arora's daughter. Okay. उनको next महीने पद्मश्री मिलने वाला है। Oh nice. Yeah. So you see this? We capture the moment our students become IAS and IPS officers. English and Hindi medium की कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए A to Z. Fill the form. Yeah. दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े, कोई मिस्टेक है? Please fill the form. I'll just be back. Yeah. क्या? आपसे गलती हुई है। दीप मोहन सर ने तो कोचिंग तक नहीं ली, मैं जानता हूँ उन्हें। किसी फिल्म स्टार से मिले हो? जी? किसी भी फिल्म स्टार से बड़े मिले हो? नहीं। क्या लगता है वो वही तंबाकू खाते जो तुमको बेचते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसे। 1.5 लाख दिया हमने दीप मोहन को। तुम टॉप करो, तुमको भी दे देंगे। लेकिन अभी चुपचाप तुम काम करो। क्या कह रहे थे वो? Nothing. दीप मोहन यहाँ नहीं पढ़े? Of course पढ़े हैं। See, that's him. दीप कितने खुश है। आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ उन्हें, ये झूठ बोल रही है, कहती है एडवर्टाइजिंग है। आप
झूठ कह रही हैं? Of course not. सर दीप के पापा भी एकदम यहीं बैठे थे जहाँ बैठे हुए हैं। एडमिशन फॉर्म दिखाइए उनका। जी वेरी गुड आइडिया पापा। दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। चलिए पापा। मुझे भी नहीं लेना है एडमिशन। ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करेंगे। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है? कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दिया था। ये लो तुम्हारे 680 रुपए। आगे से शक्ल मत दिखा। हमें भी आपकी शक्ल नहीं देखनी मैडम। यस सर। हैव अ गुड डे सर। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी कोचिंग। आपको भी पीसीएस के लिए कोचिंग चाहिए? नहीं, यूपीएससी मेंस की। तो प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से करी? नहीं करी, सेल्फ स्टडी। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा। आपका? हम चलते हैं बेटा, थैंक यू। अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं पूरा दिन यही विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा। जरूर, शुक्रिया। हेलो, गेट आउट प्लीज। जी, थैंक यू।